अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवाल जवाब का आज ही हमारा 8वां एपिसोड है। अब मेरा सवाल यह है कि 73 फिरके हैं हजरत, और लगभग हर फिरके की नमाज के तरीकों में इख्तलाफ पाया जाता है। शिया अपनी ठीक कहते हैं, सुन्नी अपनी ठीक कहते हैं, अहले हदीस अपनी ठीक कहते हैं, और बाकी दीगर सभी फिरके अपने अपने तरीकाए नमाज दुरुस्त साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो क्या इस इख्तलाफ को खत्म किया जा सकता है, या आपकी नजर में किसका तरीका ज्यादा सही है या सही है? आप जरा इस सवाल पर कुछ गुफ्तगू फरमाएं इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। यकीनन ये सवाल एक इंसान का सवाल नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है कि एक वीडियो में या एक नशिस्त में इसको जवाब नहीं दिया जा सकता। इस पर एक लेक्चर दरकार है। इसमें हम जोन बना लेते हैं कि कहीं कहीं जोन में हम इस पर बात करेंगे। जितनी भी इस पर वीडियो आएगी, 10 आए, 12 आए, 15 आए, तो मुख्तसर में कोशिश करेंगे हम कि इस मौजू को समेट कर अवाम नास तक ये बात पहुंचा दी जाए कि दरअसल इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें एक मैं इजमाली तौर पर एक बात ये कहूंगा, जैसे कि आपका सवाल है कि इनमें सही नमाज किसकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही नमाज, मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है सही नमाज किसकी है। तो पहले तो एक छोटी सी बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि नमाज जितने भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने भी इस दीन मुहम्मदी के तफरीक होकर फिरकों में ये बटे हैं, और जो फिरका अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार का आखिरी पैगंबर तस्लीम करता है, कुरान करीम को अल्लाह की किताब मानता है, और फरिश्तों पर यकीन रखता है, मरने के बाद जिंदा होने पर उसका ईमान है, जिंदा होने के बाद मैदान महशर बर्पा होगा, जन्नत वाला जन्नत में जाएगा, दोज़ख वाला दोज़ख में जाएगा। अगर ये इन ईमान के साथ वो नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज में रुकू भी हो, सजदा भी हो, क़याम भी हो। अगर ये 3 चीजें उसकी नमाज में पाई जा रही हैं, फजर की नमाज में वो 2 रकत पर इत्तफाक रखता हो, जोहर में 4 रकत फर्ज पर इत्तफाक रखता हो, असर में 4 रकत नमाज फर्ज पर इत्तफाक रखता हो, मगरिब में 3 रकत नमाज फर्ज पर इत्तफाक रखता हो, ईशा में 4 रकत नमाज फर्ज पर इत्तफाक रखता हो, तो उस तमाम हजरात की नमाज सही है और दुरुस्त है। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त है। इनमें किसी की नमाज को तो फिर इस लिहाज से तो सभी फिरके सही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस गलत वहां होगी जहां कुरान मजीद की मुखालफत होगी। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि जिनकी नमाजों में रुकू है, कुरान ने कहा वरकऊ माअ राकिईन, रुकू करने के वालों के साथ रुकू कीजिए, वस्जुदू मअस साजिदीन, और सजदा करने वालों के साथ सजदा कीजिए, और क़याम के लिए तो अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम की जाए, अक़ीमिस सलाता व आतुज़ ज़काता युक़ीमूनस सलाता। ये जितने भी नमाज को कायम करना, कायम के माने ही खड़े होने के। तो फिर इस लिहाज से तो कोई हाथ छोड़ के पड़ता वो भी सही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। तो मकसद क्या हुआ कि फिर उसके बाद में जबकि कुरान करीम ने इस तरीक़े कार को बयान नहीं किया। अच्छा, कुरान में इसका जिक्र नहीं है? कतन जिक्र नहीं है। कुरान करीम में जितने भी फिरके, जितने भी तबके, जितने भी हमारे इस्लामिक ग्रुप नमाज पढ़ते हैं, उसका पर्टिकुलर कुरान में ऐसे तरीके नहीं है कि जैसे हनफी हजरात ने ऐसे हाथ उठाया
और फिर हाथ को नाफ के नीचे बांधा और कुरान ने ऐसा हुक्म दिया हो, फिर आपने रुकू किया, रुकू में कितनी टांगे रखनी है, फिर सजदा किया, सजदे में उंगली खोलनी है कि नहीं खोलनी है। तो कुरान करीम ने पूरा डाटा ऐसे नहीं दिया। और ये हिकमत खुदाबंदी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आलिमुल गैब है, वो जानता है कि मेरे इसी मेरे हबीब की उम्मत में यकीनन बिल यकीनन इख्तलाफ बर्पा होंगे। इख्तलाफ बर्पा होंगे तो एक दूसरे को ये लड़ेंगे, उससे बुरा कहेंगे तेरी नमाज दुरुस्त नहीं, तेरी नमाज दुरुस्त नहीं, उसकी नमाज दुरुस्त नहीं, इसकी नमाज दुरुस्त नहीं, एक दूसरे को ये लानतान करें। अक्सर चलता है। तो फिर कोई ना कोई बंदा हक वाला खड़ा होगा और वो ये कहेगा जनाब ये जितने भी इनमें इन्होंने खलफिशार पैदा किए हैं ये एक अलग मौजू है कि क्यों ऐसा हुआ। देखो ये दीगर मौजू है। नाज़रीन बात को समझने की कोशिश करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान करीम में जो ना जिक्र नहीं किया पूरी नमाज का, चाहता तो जिक्र कर सकता था ना, बेशक कर सकता था। कितने सी देर का रास्ता है, इतने बड़े कुरान के अंदर 114 सूरा के अंदर है, इतनी बड़ी बड़ी आयतें उसने उतारी है, एक दो तीन आयतों में ये पूरा चैप्टर आ सकता था। बेशक एवरीवन इज कंफ्यूजिंग अबाउट दैट, ठीक है ना, ये आ सकता था लेकिन नहीं दिया। वजह यह कि अगर सुन्नत नबवी में लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, हो सकता है गुनाहगार हो सकता है तारिक सुन्ना का उन पर इल्जाम आए, लेकिन वो नमाज के वाजिबात को अदा कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ने कुरान में जिक्र नहीं किया। वरना तो इख्तलाफ बर्पा होता, वो फिर कुरान की नाफरमानी हो जाती। फिर वो कहता है ये बंदा ऐसे पढ़ता है मैं ऐसे पढ़ूंगा। तो कुरान अगर इसका जाविया एक बना देता तो लोग उसमें फिर इख्तलाफ जब करते, क्योंकि लोगों को इख्तलाफ करना था, उस शक्ल में जब इख्तलाफ होता तो कुरान की बात को रद्द कर दिया जाता। अल्लाह ने कहा मैं कुरान की इज्जत करना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना जी जी। तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत की, कुरान की जिम्मे अपने जिम्मे लिया है जी जी। तो लिहाजा उसने कुरान में ये जिक्र किया ही नहीं। अल्लाह जानता था, आलिमुल गैब था कि ये लोग नमाज के अंदर इख्तलाफ बर्पा करेंगे, इसलिए नमाज का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, कोई पर्टिकुलर जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना है। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो पॉइंट्स अगर मेरी नमाज में है मेरी ठीक है, आपके नमाज में है आपकी भी ठीक है। अच्छा अच्छा। किसी शिया की नमाज में है तो उसकी ठीक है, किसी सुन्नी की नमाज में है तो उसकी ठीक है, किसी वहाबी की नमाज में है तो उसकी ठीक है, किसी बरेलवी की नमाज में है तो उसकी ठीक है, अहले हदीस की नमाज में है तो उसकी ठीक है। अच्छा ठीक है ना जी जी। सुन अब अगर इनमें से रुकू सजदा कयाम अगर इनमें से कोई रुकन उसका खाली है तो फिर हम कहेंगे कि अब उसकी नमाज नहीं है। उस बंदे की मुखालफत की जाएगी जो यह कहे कि नमाज के अंदर रुकू नहीं किया जा सकता, या फिर एक रकत के अंदर एक सजदा होगा दो सजदे नहीं होंगे, या फिर दो सजदे नहीं होंगे चार सजदे किए जाएंगे। अब खिलाफ कुरान होगा, अब उसकी मुखालफत की जाएगी, अब उसके खिलाफ लड़ना भी पड़े, अब उसके खिलाफ तलवार उठानी पड़े, उसको माशरे से भगाया जाएगा और उसको माशरे के अंदर उसकी कोई इज्जत या उसकी कोई जगह उसको नहीं दी जाएगी। उसकी नमाज नहीं है। अलबत्ता जो इन चीजों के कवायद पर अमल कर रहा है उसकी नमाज यकीनन बिल यकीनन है, और इंशाअल्लाह ताला उसके नमाज में कोई कबाहत नहीं। मकसद ये है कि अगर आप अपने तरीके पर अमल करें, मेरा दूसरा भाई अपने तरीके पर अमल करे। अल्लाह का घर है मस्जिद, आप सब जानते हैं। जब चंदा लेने की बारी आती है तो फिर सबके बारे में कहा जाता है मियाँ अल्लाह का घर है आप दे सकते हैं। बड़े मजे की बात है। एक जब मस्जिद की बारी आती है और कोई बंदा सामने दूसरे फिरके का बैठा हुआ होता है और जब उससे चंदे की बात होती है तो फिर ये नहीं कहा जाता कि भाई आपके पैसे इसमें कबूल नहीं होंगे, फिर ये कहा जाता है देखो ये तो अल्लाह का घर है इसमें सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो जब ये अल्लाह का घर है तो इसमें सभी लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो फिर कोई हाथ छोड़ के पढ़ने वाला है एतराज ना करना चाहिए, कोई हाथ बांध के पढ़ने वाला है एतराज नहीं करना चाहिए। किसने हाथ को जहां नाफ के नीचे बांधा है आपको एतराज नहीं करना चाहिए। किसी ने हाथ को जो है सीने के ऊपर बांधा है आपको एतराज नहीं करना चाहिए। किसी ने रफा यदैन किया है तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं किया है तब आपको एतराज नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहकर आप क्या एक दूसरे से मैं और आप मोहब्बत नहीं रख सकते? क्या बात है? नहीं रख सकते? रख सकते हैं। देखिए दुनिया में बेशुमार चीजें हैं, किसी को पैंट कोट पसंद है,
किसी को कुर्ता पजामा पसंद है, किसी क्या को बात है। शेरवानी पसंद है, बेशक बेशक, किसी को जनाब जुब्बा पसंद है, डिफरेंट चीजें पसंद है हर आदमी को, किसी अपने को अपने हिसाब जीन्स से। की पैंट पसंद है, जी। टी शर्ट पसंद है, तो किसी को जो है वो बड़ा नरम और नाजुक लिबास पसंद है, किसी को सख्त लिबास जी पसंद जी है। बिल्कुल। बहरहाल हमारे लिबासों के मिजाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारे खाने के मिजाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन क्या कभी तुमने सड़क पर देखा है कि एक बंदे में दूसरे बंदे में लड़ाई हो रही है? किस बात पर लड़ाई हो रही है? कि जनाब इस बात पर हम लड़ रहे हैं कि इसको बड़ी शेरवानी पसंद आती है, मैं शेरवानी के बड़ा खिलाफ हूँ, मैं कोट का फर्मा बरदार हूँ, मैं कोट को पसंद करता हूँ, ये शेरवानी को पसंद करता है, इसलिए ना मैं इसके साथ खाना खा सकता, ना ये मेरे साथ खाना खा सकता। ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता। बेशक बेशक, सही ऐसा कह नहीं रहे हैं। होता ना। बिल्कुल एक सही। इंसान को बड़े बैंगन पसंद है, दूसरे को बैंगनों से बड़ी नफरत है, लेकिन जब वो उसके यहाँ मेहमान जाता है तो वो कहता है भाई नहीं बैंगन न बनाना, मेरे भाई को उससे बैंगन से बड़ा एतराज है, तो लिहाजा आप ये कोई दूसरी सब्जी लौकी बनाए, कद्दू बनाए, तोरी बनाए, भिंडी बनाए, मगर बैंगन ना बनाए। क्या है बात है। मोहतरमा हमारे तो बेगम बैंगन ना बने, क्योंकि जी, मेरे सच दोस्त बात को है। या मेरे भाई को या मेरे बहनों को या मेरे साले साहब को बैंगन बेशक। पसंद नहीं है। बिल्कुल। अब उसको बैंगन पसंद नहीं है, घर में बैंगन उसने नहीं बनवाए, मोहब्बत से उसको लौकी कद्दू तोरी खिला रहा है, उससे नफरत नहीं कर रहा है, जबकि उसको खुद को बैंगन बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल। अगर इन मसाइल को आप इसी अंदाज से, इसी नजरिए से देखना शुरू अपनी कर पसंद देंगे, दबा रहा है, वाह अगर इस नजरिए से इन मसाइल को देखना, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब इसका हल हो जाए। क्या बात है साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वरना तो जिंदगी भर आप लड़ते रहेंगे, कभी इस मसले का हल नहीं होगा। क्या इस बात? मसले का फकत एक ही हल है, क्या हाल है? बस यही हल है कि आप अपने तरीके पर पढ़ें, मुझे अपने तरीके पर पढ़ें, और दोनों नमाज के बाद मुसाफा करें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, तरीके जुदा जुदा हो सकते हैं, बेशक, ये एक अलग बात है। कुरान के खिलाफ तो कोई बंदा नहीं जा रहा। ये हाल है। मगरिब की नमाज में कोई 3 रकत की बजाय 2 रकत तो नहीं पढ़ रहा है। हक बात है, हैं? क्या बात है। फजर की नमाज में कोई 2 रकत की बजाय 1 रकत तो नहीं पढ़ रहा है। एक रकत में 2 सजदे की बजाय 1 सजदा तो नहीं कर रहा है। तो अगर ये नहीं कर रहा है, वो 1 रकत में 2 सजदे भी कर रहा है, 1 रकत में 1 रुकू भी कर रहा है, 1 रकत में कयाम भी कर रहा जी, है, जी। और कूद भी कर रहा है, और सूरह फातिहा भी पढ़ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नमाज है। उससे नफरत ना की जाए, उसे क्या? हिकारत की नजर से ना देखा जाए, सुभान अल्लाह। उसको बुराई के तरह ताबीर ना दिया जाए। हम्म। आपको एक दूसरे से इख्तिलाफ होने के बाद मोहब्बत रख सकते हैं, ये बड़ा आसान अमल है। इंशाल्लाह बाकी दीगर गुफ्तगू हम इस पर जारी रखेंगे। नमाज के अंदर इख्तिलाफ कैसे कैसे आए, क्यों आया, और कौन सा इख्तिलाफ किस वजह से आया, इस पर इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी व सारी रहेगी। इंशाल्लाह अभी इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह।